बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब विलेज रंग टीवी के तमाम नाजरीन, मेरी तरफ़ से आप तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं इस वक्त जिस मकाम पे खड़ा हूँ उस जगह का नाम है सोच, और ये नारां का ये इलाका है जो नारां से तकरीबन 10 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है। और ये बटाकुंडी और नारां का मिडल इसे कहते हैं। और जिस तरह के अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि बटाकुंडी रोड पर ग्लेशियर को साफ़ करने का काम जारी है। वीडियो में अभी आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि एक्सवेटर मशीनें जो है ग्लेशियर को क्लियर करने में मसरूफ़ हैं। और यहाँ तक तो नारां से रोड खुला है, लेकिन गाड़ियों की एक्सेस जो है बटाकुंडी तक अभी नामुमकिन है। तो ये नीचे भी आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। यहाँ तक लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो तमाम मैं अपने यूट्यूब विलेज रंग टीवी के लोगों को ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी बाबू सरटाप के लिए यहाँ पर नारां आना चाहते हैं तो वो बराए मेहरबानी कुछ दिन इंतज़ार करें। तकरीबन हफ्ता से 10 दिन जो है वो दरकार होंगे कि यहाँ से रोड क्लियर करते करते आप बाबू सरटाप तक पहुँच सकें। तो आज मौसम भी जो है बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है। नारां का मौसम इंतहाई ठंडा है, लेकिन ये है कि टूरिस्ट हजरात के लिए ये मौसम बड़ा ही बेहतरीन है, क्योंकि मानसरा, इस्लामाबाद और सिंध, बलूचिस्तान, कराची, जितने भी मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के शहर हैं वहाँ पर गर्मी की इंतहाई लहर शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर बेहतरीन मौसम है, लेकिन नारां तक आप आ सकते हैं। छोटी बड़ी गाड़ियों की एक्सेस बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये जो गांव है सोच, यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, जो नारां और बटाकुंडी के मिडल में वाक़या है। यहाँ पर एक्सवेटर मशीनें भी काम कर रही हैं, जो आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। और तकरीबन ये बाबू सरटाप वाली साइड से भी जो है ये इलाका रोड को क्लियर करने का काम जारी है, और बटाकुंडी नारां वाली साइड से भी जो है रोड को क्लियर करने का काम जारी है। तो अभी बारिश का शदीद इम्कान है नारां में, और रोड की क्लियरेंस के हवाले से ये मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 10 से 12 दिन मज़ीद लगेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल करम हुआ, हमारे इदारे जिस तरह तावन कर रहे हैं, NHA, KDA और गवर्नमेंट के PK जिस तरह तावन कर रही है, इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिन तक जो है आपकी एक्सेस बाबू सरटाप तक इजीली हो जाएगी। तो ये हक़ाइक़ पे मबनी वीडियो है जो एट द स्पॉट में आपको दिखा रहा हूँ, और सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। और ये भी नहीं है कि यूट्यूबर हजरात जो अपने घरों में बैठे हुए होते हैं और किसी से सुनी सुनाई बातों को आवाम तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उनका एक्सेस उन जगहों तक नहीं हो सकती जिनका वो प्रोग्राम बना के आते हैं, तो फिर वो परेशानी के शिकार होते हैं। ये अभी आपको नीचे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये बटाकुंडी और नारां के दरमियान में खड़ी हैं। आगे रोड बिल्कुल ब्लॉक है, ग्लेशियर आया हुआ है, जिसे साफ़ करने के लिए NHA की मशीनें अमतन मसरूफ़ अमल हैं। तो इंशाअल्लाह ये तकरीबन बटाकुंडी तक पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे, और उससे आगे जो बाबू सरटाप का एरिया है उसे वहां तक पहुंचने के लिए तकरीबन आपको 10 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी आप जो लोग आ रहे हैं, नारां आना चाहें, कागान आना चाहें, बालाकोट आना चाहें, इस परियों की वादियों की सैर के लिए आना चाहें तो बिलाशुबा आ सकते हैं। मानसरा से नारां तक बिल्कुल रोड क्लियर है, और झील सफल मलूक का जो रोड है वो भी माशाल्लाह 2 दिन तक क्लियर हो जाएगा। तो इस वक्त बारिश लगी हुई है, जिसमें मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। मेरे तमाम विलेज रंग TV के नाजरीन और जो लोग पाकिस्तान या बैरून मुल्क से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी इस काविश को अप्रिशिएट कीजिएगा, और मेरे विलेज रंग TV को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे ग्लेशियर के पास भी जाके आपको दिखाता हूँ वीडियो।
ये भी आपको नज़र आ रहा है कि NH के ठेकेदार हजरात जो हैं ग्लेशियर को क्लियर कर रहे हैं। आज बरोज़ एतवार मई 19 2024 का दिन है और मैं सोच के मकाम पर खड़ा हूँ, जो अभी एट द स्पॉट आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। और यहाँ से आगे रास्ता जो है बटाकुंडी के लिए बंद है। मेरी तमाम टूरिस्ट हजरात से गुजारिश है कि अगर वो प्रोग्राम बना के आ रहे हैं कि उन्होंने बाबूसर टॉप जाना है तो बराए मेहरबानी कुछ दिन इंतज़ार करें। ये आपके सामने के हालात हैं। ये एक्सवेटर मशीनें लगी हुई हैं बटाकुंडी और नारां के दरमियान में ये वाक़ है जगह, और ये ग्लेशियर पड़े हुए हैं और इन्हें साफ़ किया जा रहा है। और ये कुछ दिन तकरीबन लगेंगे, 2-3 दिन में इंशाअल्लाह ये लोग जो है बटाकुंडी पहुंच जाएंगे। बटाकुंडी तक आप आ सकते हैं, लेकिन जो है अगर आपने बाबूसर टॉप का प्रोग्राम बनाया हुआ है तो उसके लिए आपको हफ्ता 10 दिन मज़ीद दरकार होंगे। तो ये एट द स्पॉट जो है वीडियो आपको नज़र आ रही है। ये एक्सवेटर मशीनें जो हैं मौके पर काम कर रही हैं और ये दिन रात हमतन मसरूफ़ हैं कि जितना जल्दी हो सके ये रोड को वागुजार कर सकें। तो आगे भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि आगे के क्या हालात हैं। जनाब मुझे जो है सोच के मकाम पे टूरिस्ट हज़रात खड़े हैं, तो मैं इनसे भी कुछ बातचीत करता हूँ। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैज़ान आबिद नाम। अच्छी अपना फैज़ान भाई, आप नारां में कितने दिन से आए हुए हैं? मैं 3-4 दिन हो गए। और घूमने फिरने के लिए आए हैं या कोई बिज़नेस है आपका यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ बिज़नेस करता हूँ। कोई होटल है सर? जी, सबवे रेस्टोरेंट है। सबवे रेस्टोरेंट के नाम से। तो ये फैज़ान भाई भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। मौसम कैसा है सर? बहुत अच्छा जी, खुशगवार मौसम है। धूप थोड़ी तेज़ है लेकिन ये है कि मौसम बहुत अच्छा है, बेहतरीन बर्फ़बारी, खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं हर तरफ। और टूरिस्ट हज़रात से मेरी भी यही गुजारिश है कि ज़रूर आएँ, लेकिन एहतियात से, ड्राइविंग एहतियात से करें। ठीक जी। और रास्ते के हालात और अपने इंतज़ाम के साथ आएँ। पिछले साल की निस्बत रोड के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि रोड बिल्कुल क्लियर हैं या कोई दुश्वारी का सामना कर सकते हैं टूरिस्ट? रोड बेसिकली डैम की वजह से थोड़ा सा पिछले साल भी ख़राब था, तो आर्जी तौर पे उन्होंने खड्डे वगैरह भरे हुए हैं। जी जी। और ऊपर वाला रोड जो टनल्स वाला है वो चल गया है। जी जी। उसकी वजह से अब रोड काफ़ी हद तक बेहतर है और टाइम भी थोड़ा कम लगता है। ठीक हो तो फिर भी एहतियात से आए, ड्राइव एहतियात से करें। छोटी बड़ी गाड़ियों की एक्सेस नारां तक इजीली हो सकती है? बिल्कुल हर किस्म की गाड़ी आ सकती है। वो आप पीछे ज़रा दिखा सकते हैं, आल्टो मेरान भी खड़ी है। जी जी माशाल्लाह। ये सामने रोड साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, बिल्कुल नज़र आ रही हैं। ये बिल्कुल जिस तरह फैज़ान साहब ने कहा है कि छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए मानसरा से नारां एक्सेस बिल्कुल ईजी है। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और ये ओनर हैं सबवे नारां के, फैज़ान आबिद कुरैशी साहब। उनसे चंद बातें हुई और उनसे गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी सर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये माशाल्लाह हमारी जन्नत नज़ीर वादी है कागान, और उसका ये एक इलाका है टूरिज़म के लिहाज से बड़ा अहम इलाका है, नारान का इलाका है। और नारान से जो है वो मैं तकरीबन 10 किलोमीटर मिडल में खड़ा हूँ और यहाँ पर ये लास्ट ग्लेशियर है जिस पे काम जारी है इस वक्त। एक्सवेटर मशीनें लगी हुई हैं, वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। और बटाकुंडी तक पहुँचने के लिए तकरीबन 2-3 दिन मज़ीद लगेंगे। इंशाल्लाह 2-3 दिन की मेहनत के बाद जो है बटाकुंडी रोड तक एक्सेस बआसानी टूरिस्ट हज़रात की हो जाएगी। लिहाजा आप नारां आ सकते हैं। ये नारां से 10 किलोमीटर बटाकुंडी साइड पे ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये इसके इर्द गिर्द के मनाज़र हैं। माशाल्लाह आज जो है नारां का मौसम बहुत ही प्यारा है, हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है और हर तरफ सरसब्ज़ शादाब जो है इलाका आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो ये रियल अपडेट है जो विलेज रंग टीवी आपको एट द स्पॉट दिखा रहा है। और किसी किस्म की अफवाहों पे यकीन न करें। बाकी किसी किस्म की जो है रास्ते में मानसरा से नारां तक किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ़ है। छोटी बड़ी गाड़ियाँ बआसानी यहाँ तक आ सकती हैं। तो नारां आएँ, इंजॉय करें और 1-2 दिन तक जो है झील सफ़र मलूक का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। झील सफ़र मलूक के
मतलब है इस वक्त के मौसम को एंजॉय करें। और बाबू सर टॉप आने वाले हजरात जो हैं 8 से 10 दिन बाद जो है नारां का रुख करें। और इसी के साथ ज़ुबैर नवाज़ फ़ाती और विलेज रंग टीवी को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में ज़ुबैर नवाज़ फ़ाती को याद रखिएगा। और मेरी एक गुजारिश है तमाम व्यूअर्स से, जो लोग जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी इस काविश को देखते हुए अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको हक़ाइक़ पर मबनी ये अपडेट पसंद आए नारां के हवाले से, तो बराए मेहरबानी मेरा विलेज रंग टीवी VILLAGE विलेज रंग टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।